आपके नंबर्स के बारे में एक ओवरव्यू दे दें। देखिए, ये जो क्वार्टर था ये हमारा सबसे बेहतरीन क्वार्टर था पिछले साल का। क्योंकि पैंडेमिक के बाद में जितना राइट ऑफ प्रोविजन हुआ, डिसबर्समेंट कम हुई बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एंड वेरियस अदर फैक्टर्स, उसके कारण ये जो लास्ट क्वार्टर हमेशा वैसे ही बड़ा पॉजिटिव क्वार्टर होता है। एंड हमने अपने सबसे हाईएस्ट डिसबर्समेंट करी है इस क्वार्टर में। हमारा जो प्रॉफिट भी है वो भी अभी तक का मतलब सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट ही आया है। सो ओवरऑल अगर माइक्रो फाइनेंस पे देखेंगे, उसके अंदर बहुत पॉजिटिवनेस आ रही है। रूरल इनकम्स बढ़ रही हैं और इसकी डिमांड माइक्रो फाइनेंस की काफी तेजी से बढ़ रही है। एंड इट हैज बीन अ गुड क्वार्टर। प्रोविजंस हमारे जीएनपीए भी कम हुए हैं, 3.98 से 3.92 पे आए हैं। सो ओवरऑल अगर आप क्रेडिट, एसेट क्वालिटी एज वेल एज डिसबर्समेंट एंड कलेक्शंस की बात करेंगे, इट हैज बीन अ वेरी पॉजिटिव क्वार्टर फॉर अस। तो आगे जाके भी क्या ऐसा ही आप लोन ग्रोथ देख रहे हैं? जैसे आपने बोला कि रूरल सेगमेंट में भी अभी पिकअप आ रहा है, लेकिन आगे जाके थोड़ा बारिश का अभी हमको देखना पड़ेगा। लेकिन आप क्या टारगेट्स लेके आगे चल रहे हैं? हमने जो गाइडेंस दी है अगले साल के लिए तकरीबन 25% ग्रोथ की दी है, 25% प्लस की दी है। इस साल भी हमने तकरीबन 24% की ग्रोथ करी थी। और जिस तरीके से रूरल में इनकम बढ़ रही है, वीट आउटपुट अगर एक रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वीट आउटपुट तकरीबन 14% बढ़ा है। 14% वीट आउटपुट बढ़ने का मतलब है कि जो फार्मिंग एक्टिविटी और जो फार्मिंग इनकम है वो लेवल से थोड़ी और अच्छी हो रही है। इसको देखते हुए इवन दो अभी आशंका थोड़ी बहुत है एल नीनो की, भाई बारिश की है, परंतु उसके होते हुए भी हमारी जो ग्रोथ जो हमें दिख रही है वो 25% प्लस होगी। और इंडस्ट्री की भी प्रैक्टिकली इतनी इतनी ग्रोथ दिख रही है, इंक्लूडिंग अस ऑल्सो। अगर हम ब्रेकअप देखें तो हाउसिंग के लिए मैक्सिमम लोन लिए गए हैं। आपके जो 3-4 जो वर्टिकल है लोन बुक का, कैसे आप वहाँ ग्रोथ देख रहे हैं? और आगे जाके भी क्या हाउसिंग ही लीड करेगा? कैसे देख रहे हैं अभी सिनारियो? सो हाउसिंग हमारी एक सब्सिडरी है जिसके अंदर हम अभी छोटे लोन जो अफोर्डेबल हाउसिंग होता है वो करते हैं, एंड मोर टुवर्ड्स दी रूरल स्पेस, जो कि बहुत कम कंपनियां कर रही हैं। क्योंकि हम माइक्रो फाइनेंस को देखते हैं, माइक्रो फाइनेंस का जो ग्रेजुएटेड कस्टमर होता है जिसको हायर टिकट साइज और हाउसिंग लोन चाहिए होता है, उसको हम हाउसिंग फाइनेंस देते हैं रूरल स्पेस में। उसमें भी काफी ग्रोथ दिख रही है क्योंकि अभी जो बेस है वो बेस छोटा है। और जिस तरीके से इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं रूरल स्पेस में, दोनों एमएसएमई जो हमारी एक और सब्सिडरी है और हाउसिंग में, उसमें भी काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन आ रहा है। एमएफआई में तो आ ही रहा है जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि एमएफआई का सेक्टर मोर टुवर्ड्स प्रोडक्टिव पर्पस है, मोर टुवर्ड्स जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज है उसमें है। तो ओवरऑल जो डिमांड दिख रही है रूरल स्पेस में वो बहुत बेहतर दिख रही है तीनों सेगमेंट्स के अंदर, एमएफआई, एमएसएमई एज वेल एज हाउसिंग फाइनेंस। आपके जो डिसबर्समेंट्स रहे हैं वो एक अनबिलीवेबल नंबर आया है। 46.8% का ग्रोथ देखा है ईयर ऑन ईयर, और 48.4% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा है। और आपने बोला है कि वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर अभी तक आपने वो देखा है। कैसे आप देख रहे हैं? क्या ये मेंटेन कर पाएंगे आगे जाके? और आगे का गाइडेंस क्या देना चाहेंगे मार्जिन के लिए और लोन ग्रोथ के लिए? सो हमने जैसे गाइडेंस दिया है ग्रोथ के लिए तकरीबन 25% प्लस का दिया है। हम थोड़ा कंजर्वेटिव फिगर लेके चल रहे हैं कि ये तो हम अचीव कर ही लेंगे। और जिस तरीके से हमने पिछले 9 महीने पोस्ट दी पैंडेमिक जो हमने देखे हैं, और जो लास्ट क्वार्टर को देखते हुए हमारी जो गाइडेंस के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी और क्रेडिट कॉस्ट को लेते हुए हमने आरओए की भी गाइडेंस दी है, वो 3.5% प्लस से ऊपर दी है। जबकि हमने लास्ट क्वार्टर में हमारी जो आरओए थी वो तकरीबन 4.9% थी। परंतु इसको देखते हुए कि ये मोमेंटम जारी रहेगा ग्रोथ के ऊपर प्लस एसेट क्वालिटी के ऊपर, इस दोनों को मद्देनजर रखते हुए हमने आरओए की भी गाइडेंस दी है जो 3.5% प्लस पे रहेगी। ऑन दैट नोट